नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में अब उद्योग लगाने और निवेश लाने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने इसको लेकर बड़ी पहल की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। बिहार में नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। एनडीए की सरकार ने बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है। ऐसे में बिहार में उद्योग और निवेश लाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद सरकार की प्राथमिकता राज्य में कानून का राज स्थापित करने के अलावा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और पलायन रोकना है और इसको लेकर सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। इसके अलावा कल 25 नवंबर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शिरकत करेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कई तरह की बात सामने आ रही है कि किस तरीके से बिहार में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाया जाएगा। जेडीयू ने बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है, निश्चिंत है बिहार, औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार। जेडीयू के पोस्ट में कहा गया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नीतीश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। नीतीश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना, निवेश में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले 5 साल बिहार तेज गति से आगे बढ़ेगा, यहाँ नए उद्योग लगेंगे। पीएम ने देश दुनिया के निवेशकों से बिहार में निवेश की अपील की थी। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा, ये निवेश और ज्यादा नौकरियां लाएगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार में बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने की पहल शुरू हो गई है। नई सरकार में बिहार में बड़े उद्योग लगाने पर पूरा फोकस है, यानी बिहार में अब उद्योग की बहार आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मां के दूध को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार के 6 जिलों में किए गए रिसर्च में मां के दूध में खतरनाक यूरेनियम पाया गया है। भूजल प्रदूषण की वजह से मां का दूध जहर बन गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवजात शिशु का सबसे पहला और सबसे अच्छा भोजन मां का दूध माना जाता है। इसमें वो सभी पोषक तत्व और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को बीमारी और संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी मां के दूध में जहर जैसी कोई चीज मिल जाए तो क्या होगा। बिहार से आई एक स्टडी ने इसी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बिहार के 6 जिले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नालंदा में रिसर्च में सामने आया है कि मां के दूध में यूरेनियम का खतरनाक स्तर है। भूजल प्रदूषण की वजह से मां का दूध जहर बन गया है। महावीर कैंसर अस्पताल और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने 17 से 35 साल की महिलाओं पर रिसर्च किया।
ये रिसर्च अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 तक किया गया। 40 महिलाओं पर किए गए रिसर्च में पता चला कि मां के दूध में यूरेनियम का खतरनाक स्तर है। एम्स के डॉक्टर की माने तो अभी यह साफ नहीं है कि यूरेनियम आखिर आ कहां से रहा है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी इस पर रिसर्च कर रहा है। वह इस चौंकाने वाले रिपोर्ट बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों से इस पर राय ली जाएगी। तो जैसा चिकित्सकों का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर चिकित्सा होती है। मां का दूध बच्चों के लिए सबसे जरूरी और सुरक्षित आहार माना जाता है, लेकिन बिहार के 6 जिलों में चौंकाने वाले खुलासे के बाद मां का दूध भी बच्चों के लिए असुरक्षित हो गया है। इस रिपोर्ट ने सबको हैरान करके रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से हिमानी चांदना और सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। सोनपुर मेला में इस बार 1 करोड़ का भैंसा चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहतास के रहने वाले बिरबल सिंह पशु मेला में भैंसा लेकर पहुंचे हैं और ग्राहकों को इसकी खासियत बताकर समझाने में जुटे हैं। 38 महीने की इस जाफराबादी नस्ल के भैंसे का नाम प्रधान बाबू है, जिससे रोज की 10,000 की कमाई होती है। बिरबल सिंह भैंसा को भाग्यशाली मानते हैं। बिरबल सिंह ने बताया कि लोग भैंसा की कीमत 50 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ से कम में वे बेचने को तैयार नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लग चुका है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा 1 करोड़ के भैंसा का है। यानी उस भैंसे को देखने के लिए लगातार भीड़ जुट रही है। और अभी हम पहुंचे हैं गाय बाजार के ठीक बगल में भैंसा के पास, और ये प्रधान बाबू हैं। इससे भैंसा लोग नहीं कह रहे हैं, इसका नाम प्रधान बाबू है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। इसीलिए देख सकते हैं, जरा हम कैमरामैन सुबोध से कहेंगे, सबसे पहले यहाँ जुटी भीड़ को आप दिखाइए कि यहाँ थिएटर भी लगा है और इसके साथ साथ मनोरंजन के तमाम इंतजामात हैं। गाय बाजार, बकरी बाजार, डॉग बाजार सब कुछ है, लेकिन जो 1 करोड़ का भैंसा है यहाँ पर ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है। बिरबल सिंह हैं, रोहतास के रहने वाले हैं और यही जो है भैंसा को लेकर सोनपुर मेला में पहुँचे हैं। प्रधान बाबू की क्या स्थिति है? बहुत ठीक ठाक है सर। हाँ जी सर। तो क्या मतलब 1 करोड़ रुपये कीमत है? 1 करोड़ रुपया कीमत है सर। क्या खासियत है इसकी बिरबल जी? जी सर। क्या खासियत है? ये जफरबादी नस्ल का भैंसा है सर। हमारे बिहार में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इनको हम माँ कर लाए थे गुजरात से, माँ को। अच्छा। वहीं गाभिन थी तो हमारे यहाँ ये पैदा हुए हैं। हम उनको आज तक पोस पाल के इतना बड़ा किए हैं और मेला के माध्यम से दर्शनीय बनाने के लिए शौक से सोनपुर मेला में लेकर सर आए हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधान बाबू आपने नाम क्यों रखा है इस भैंसा का? उसी टाइम हमारे पिताजी श्री ब्रह्मदेव सिंह मुखिया बने हुए थे गोसलडी पंचायत के। अच्छा। उन्होंने ही रख दिए हैं कि बिरबल नाम भैंसा का प्रधान बाबू रहेगा। ये देखिए ब्रह्मदेव सिंह हैं कुशवाहा, जो पूर्व मुखिया हैं और कहा जा रहा है काफ़ी भाग्यशाली है ये भैंसा जिसका नाम प्रधान बाबू रखे हैं। मतलब हकीकत में अगर देखा जाए तो प्रधान ये थे, लेकिन इतना भाग्यशाली है कि ये जन्म लिया उसके बाद ये प्रधान बन गए। इसका एक भाई भी रखे, अगर बिक गया तो उसको ऐसा ही तैयार करेंगे। लास्ट रेट क्या रखा है आपने? 1 करोड़ तो हम समझ रहे हैं, कितना तक लोग देंगे कि आप बेचते हैं? लेने वाले आएंगे तो उनसे हम बात करके हम लोग दोनों बता दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। दोनों आदमी का दिल मन मिलेगा तो हम दे देंगे। फिर भी कितना बोले? दे देंगे, 1 करोड़ दाम है। क्या इस भैंसा में क्या लगा आपको खासियत? यूनिक है, पूरा मेला के यूनिक है। हाँ। कमाई है इससे? हाँ, देखने के लिए हमेशा हम 3 दिन आए, तीनों दिन भीड़ ऐसी लगा हुआ रहता है। लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें ये भैंसा बहुत भा रहा है। ऐसे में आखिर देखना ये होगा आखिर इसकी बिक्री कब होती है और कौन खरीदार इसे खरीद पाते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18। राजधानी पटना में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड के दिनों में राजधानी जलाशय की खूबसूरती देखते ही बनती है। अलग अलग देशों से पक्षी हजारों हजार किलोमीटर सफर कर पटना पहुंचते हैं। इस वक्त राजधानी जलाशय में लगभग 10,000 पक्षी आ चुके हैं। राजधानी जलाशय में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पक्षी ही नजर आ रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कई खूबसूरत पक्षियों का नया ठिकाना पटना बन गया है।
जी हाँ, ठंड की शुरुआत हो गई है और ठंड की शुरुआत में राजधानी जलाशय में हजार किलोमीटर दूर से जो पक्षी हैं वो आने लगते हैं और राजधानी जलाशय की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, राजधानी पटना में स्थित राजधानी जलाशय में आपको एक से बढ़कर एक और खूबसूरत पक्षी नजर आ जाएंगे और ये पक्षी बिहार के नहीं है बल्कि अपने देश के भी नहीं है। अलग अलग देशों से हजार किलोमीटर उड़ान भरकर ये पक्षी ठंड के दिनों में पटना में स्थित राजधानी जलाशय में आते हैं और यहाँ की जो शोभा है वो बढ़ाते हैं। यही वजह है कि ठंड के दिनों में दूर दूर से लोग राजधानी जलाशय आते हैं ताकि वो अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को देख सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें। हर साल जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, अलग अलग देशों से, चाहे रूस हो, जापान हो, अमेरिका हो, अलग अलग कंट्री से जो पक्षी हैं वो एक एक करके उड़ान भर के राजधानी पटना में आने लगते हैं और उसकी जो खूबसूरत तस्वीर है आपको यहाँ नजर भी आ रही होगी। कई अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं वो ठंड के दिनों में यहाँ आने लगते हैं और ये जो बड़ा सा जलाशय है राजधानी जलाशय में, ये जो बड़ा सा तालाब आपको नजर आ रहा होगा, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलग अलग पक्षी ही इस जलाशय में नजर आ रहे हैं। चिड़ियों की जो चहचहाहट है वो यहाँ आपको जरूर सुकून देगा और ये देखिए, जो पक्षियों की खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। उड़ान भरते हुए अलग अलग जो पक्षी हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं और वाकई राजधानी पटना की खूबसूरती अगर आपको अभी देखनी है, विदेशी पक्षियों को अगर आपको देखना है तो आपको राजधानी जलाशय आना होगा और अलग अलग पक्षियों की जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। तालाब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग खासकर ठंड के दिनों में 3-4 महीने राजधानी जलाशय आते हैं और देश विदेश की पक्षियों के बारे में जानकारी भी लेते हैं। खासकर स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ आते हैं और पक्षियों से रूबरू हो पाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।